कुछ समय पहले बुलंदशहर में डबल मर्डर हुआ था। उसी मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको याद होगा, बुलंदशहर में फूफा भतीजे का शव नहर के किनारे पड़ा मिला था। राजीव गर्ग सुधीर गर्ग की हत्या की वजह प्राचीन सिक्का है, जिसको जादुई और बेशकीमती बताया जा रहा था। नौकर ने सिक्के की चाह में राजीव सुधीर को बेरहमी से काट डाला। ऋषभ को लगता था कि जादुई सिक्का धनवान बना देगा, मौसम को भी काबू करेगा ये जादुई सिक्का। जादुई सिक्का तो नहीं मिला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 तारीख को थाना कोतवाली देहात में अडौली नहर के बंबे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था, जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। आज की कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। आपको बता दें, हमारा मकसद किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, ना ही हमारा मकसद अपराध को बढ़ावा देना है, बल्कि आपको आगाह करना है ताकि आप सावधान और सुरक्षित रह सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में व्यापारी राजीव गर्ग और सुधीर गर्ग की हत्या जादुई सिक्के के चक्कर में हुई। इनके पास एक प्राचीन सिक्का था जिसे ये चमत्कारी बताते थे। ये सिक्का पाने को नौकर ऋषभ ने साथी संग मिलकर दोनों का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। इसे बेचने के लिए ये विदेशी कस्टमर भी ढूंढ रहे थे। जादुई सिक्के से रातों रात करोड़पति बनने के लिए नौकर ने फूफा भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निशानदेही पर चाकू, स्कूटी और एक सिक्का बरामद किया है। नौकर ने कहा कि राजीव पर उसके 80,000 रुपए थे। करीब 200 सीसीटीवी इस दौरान फुटेज खंगाल लिए गए थे इस हत्या का राजभास करने के लिए। नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी फूफा भतीजे की हत्या का पुलिस ने बृहस्पतिवार को खुलासा कर दिया है। मृतक राजीव के नौकर ने ही अपने साथी संग मिलकर रातों रात करोड़पति बनने के लिए जादुई सिक्का हासिल करने और पिटाई का बदला लेने के लिए ये बेरहमी से हत्या की थी। आरोपियों ने पहले राजीव को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। इसके बाद वह सुधीर को अपने साथ ले गए और हत्या कर दी। मृतक सुधीर और राजीव जादू के सिक्के दिखाकर बारिश और तूफान लाने का दावा करते थे। वह उन्हीं सिक्कों से अक्सर देश को बदलने तक की बात करते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नहर में छिपाई गई स्कूटी, घटना में प्रयुक्त चाकू और एक सिक्का बरामद किया है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 31 मार्च की दोपहर को नगर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र निवासी जनसेवा केंद्र संचालक राजीव गर्ग और उनके फूफा सुधीर गर्ग लापता हो गए थे। दोनों लोगों को स्कूटी से जन सेवा केंद्र का कर्मचारी ऋषभ अपने किसी परिचित से मिलवाने ले गया था। एसएसपी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था। घटना के खुलासे के लिए 6 पुलिसकर्मियों की टीम को इसमें लगाया गया था। गुरुवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। एक आरोपी ने चाय विक्रेता के फोन से राजीव गर्ग को कॉल की थी। एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक और दुकान का कर्मचारी ऋषभ आते जाते दिखाई दिए हैं। इसके बाद ऋषभ से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मोहल्ले में ही रहने वाले अपने साथी तनु के साथ मिलकर दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी तनु को भी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि मृतक राजीव गर्ग और उसका रिश्तेदार सुधीर गर्ग अक्सर एक सिक्के के बारे में बातचीत करते थे। इस सिक्के को बेहद कीमती बताया जाता था। इसके समेत ऋषभ की कुछ माह की सैलरी और एक परिचित के 50,000 रुपए भी मृतक राजीव पर बकाया थे।
रुपए मांगने पर राजीव ने उसकी पिटाई की थी। सिक्के को 1000 करोड़ में बेचने के लिए नेपाल समेत कई स्थानों पर बातचीत चल रही थी। राजीव और सुधीर कहते थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 28 सिक्के हैं। यह सिक्के 3 तरह के हैं। एक सिक्का बारिश लाने में सक्षम है, दूसरा सिक्का किसी भी परेशानी से निजात दिला सकता है और तीसरा सिक्का किसी भी धातु को दूसरी धातु में बदल सकता है। ऐसे में जादुई सिक्का हड़पने और पिटाई का बदला लेने के लिए इस बेहद ही घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफ़ी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतकगण हैं इनके आपस के बीच में कुछ एक सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफ़ी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंबे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। ऋषभ के गाल पर लगे खून के निशान ने ले ली सुधीर की जान। कैसे ये जान ली गई है वो मैं आपको बताता हूँ। आरोपी ऋषभ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पहले वह राजीव को किसी से पैसे दिलाने के बहाने नहर के किनारे लेकर गया, वहां पर उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कपड़े बदले, लेकिन उसके गाल पर खून का निशान लगा रह गया था। जब वह नहर से जन सुविधा केंद्र पर लौटा तो वहां बैठे सुधीर गर्ग ने ऋषभ के चेहरे पर लगे खून के बारे में पूछा। इससे घबराकर ऋषभ ने सुधीर से राजीव के एक्सीडेंट की बात कही और उन्हें स्कूटी से नहर के पास ले गया। उसने सुधीर की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी नाई की दुकान पर पहुंचा और वहां पर दाढ़ी और बाल कटवाए, जिससे सीसीटीवी में वेशभूषा बदली नजर आए और पहचान ना हो सके। उसके बाद आरोपी परिवार वालों के साथ दोनों की तलाश में जुटा रहा। 2 दिन तक आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। राजीव और सुधीर के परिजनों ने आरोपी ऋषभ को छोड़ने के लिए भी पुलिस से कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कई साक्ष्य मिल चुके थे, जिस वजह से पुलिस उसको छोड़ने से मना कर रही। इनसे पूछताछ के दौरान जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। जो कपड़े इनके द्वारा पहने गए थे और जिसपे कि खून के निशान भी हैं वो बरामद कर लिया गया। जो मृतक की स्कूटी थी जिसको कि घटना करने के बाद इनके द्वारा नहर में फेंक दिया गया था, वो भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। ऋषभ बोला 100 करोड़ के काले धन को सफेद कराने हरिद्वार गए थे सुधीर। आरोपी ऋषभ ने पुलिस को बताया कि हत्या से 1 दिन पहले यानी 30 मार्च 2024 को मृतक सुधीर जादुई सिक्के को लेकर हरिद्वार गए थे। वहां पर कई बड़े व्यापारी और उद्योगपति से मिले थे। उन्होंने लोगों से कहा कि 100 करोड़ रुपए के काले धन को वह सफेद कराने के लिए आए हैं, उनका सहयोग किया जाए। इसमें व्यापारी और उद्योगपतियों को भी बड़ा लाभ मिल जाएगा। इस मामले में भी पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लग चुके थे। आरोपी ऋषभ ने सुधीर पर दिव्य शक्ति आने की बात भी कही है। देखिए, एक कुछ लोग थे जिनमें ये अंधविश्वास थी, एक अवधारणा उनकी थी कि उस सिक्के में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इसलिए वो काफ़ी महंगा है। ये बात ये लोग आपस में करते थे और ये उसको ओवरहियर करता था। तो इसने भी मन में अपने ये बात पाल ली थी कि ये जो है बहुत महंगी चीज़ है, कुछ नायाब चीज़ है और ये इन लोगों के पास आ जाएगी तो इन लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। जो इससे संबंधित एक ग्रुप है जो कि इसमें विश्वास रखता है, उनके कुछ लोग थे जो कि इसको बेचने की भी बात कर रहे थे और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के ग्राहकों से भी बात कर रहे थे।
मृतक राजीव के नौकर ने ही बदला लेने और सिक्के हासिल करने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।